आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम सेल के है ना सेकंड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो आज हमारा पूरा विशेष फोकस इसी पर होगा और बाकी इस पर है ना जो क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में हम उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना ये लेक्चर होने वाला है। तो बिना कुछ सोचे समझे है ना पेन और पेपर आप उठाइए, चलिए हमारे साथ मेहनत कीजिए, है ना। वो दिन आएगा जब आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस अपने आप को है ना हौसला बना के रखना है। कहते हैं ना कहते हैं ना कि जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। सवर गई तो दुल्हन, बिखर गई तो तमाशा है। तो हमें तमाशा नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, संवारना है, एक उसका स्वरूप देना है। तो बता दो उन्हें जो हमारे बीच में हमारे पढ़ाई में है ना दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। हम आएंगे लेकिन हम अंदाज हमारा अलग होगा, लेकिन जुनून जोश सब अलग होंगे, लेकिन होंगे वही पुराने वाले। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे बात करेंगे सेल के बारे में। तो देखिए सेल में है ना हम बात कर चुके थे सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, है ना, कौन कौन सा सिद्धांत आया इस पर। अब आज इस लेक्चर में हम देखेंगे ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हम समझने वाले हैं। देखिए आपको है ना पूरा नोट्स आप बनाइए और मैं देखूंगा है ना इसका लिंक है ना पूरा पीडीएफ इसको है ना ग्रुप में मैं भेज दूंगा। जो इसका सिलेक्शन महाकुंभ का टेलीग्राम का चैनल है उसमें इसके नोट्स चले जाएंगे, तो आप है ना वहां से नोट्स आप कवर कर लेना। तो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा ये लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, तो आप जरूर अगर इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए है ना बात करते हैं। देखो ये जो घंटा है ना थोड़ा दबा उबा देना, ठीक है, जिससे समझ में आए चीजें, है ना। ठीक है, तो हमारे पास है ना यहाँ पे है सेल के बारे में। देखिए जो आपका है ना कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका, है ना। इसके कितने टाइप्स होते हैं, दो। एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है क्या, यूकैरियोटिक। एक आपका क्या होता है प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। पहले नाम याद करो। प्रोकैरियोटिक इसको ऐसे ही लिखते भी हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा आपका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, तो हम अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी वाली होती है, तो प्रो का मतलब पहले वाले, पुराने वाले, ठीक है, प्राचीन, जो हमारे आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, हमारे आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। मानते हैं वो आपके कौन से सेल होंगे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। ये हाईली डेवलप नहीं होते हैं, ये हाईली डेवलप नहीं होते हैं। अब भाई सबके हम एग्जांपल भी देखेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन या पुराना, पहले वाले, है ना। और यहाँ पे कैरियोटिक का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक कहेंगे। क्या कहेंगे, नाभिक। ठीक है, बहुत पुराना नाभिक के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो आपका होगा प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें सेकेंड टाइप में यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये आपके न्यू होते हैं। युग का मतलब क्या होता है, न्यू। ठीक है, और यहाँ पे आप जानते हैं कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, नाभिक। ठीक है, तो हम इसमें न्यू जो आपके सेल आए हैं ना हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जो इनका है ना ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये आपके मैच्योर नहीं होते हैं, इमैच्योर होते हैं। इनका है ना डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है, न्यूक्लियस का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपके है ना यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इनका जो पहली बात तो ये मैच्योर होते हैं। क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, और ये डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं, डेवलप होते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से सेट कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर क्या होता है, डेवलप होते हैं। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ना ये किसका एग्जाम्पल है, फिर हम बात करते हैं आपसे, है ना। एक टाइप का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जीवाणु दिखा कि नहीं दिखा। ठीक है, देखो ये इनके क्या होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। देखो इनका कोई न्यूक्लियस का पता ही नहीं है। यहाँ पे ये हमारा वाला है, सब चीज पता है, इसका पूरा फुल फोटो यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो बीच में आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, चारों तरफ जो इसके अंदर भरा हुआ है ना, इसी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और ये
अलग अलग आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, ठीक है। तो हम इनके बारे में वन बाय वन करके हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। बहुत ही आसान तरीके से मैं पूरा समझा दूंगा आपको। तो इसमें आपको क्या समझ में आया अभी तक? अगर हम बात करेंगे प्रो का मतलब बहुत पुराने वाले, ठीक है, पहले वाले, जिनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन मतलब है, लेकिन पुराने वाला तो पुराना होता है ना। एक पहले तो समझो, पहले की जो मोबाइल आती थी 1100, ठीक है, कैसी होती थी। अब देखो आईफोन, वन प्लस, ठीक है, ये देखो ऐसे मोबाइल करो, अरे वाह, खुल गया। खुल गया कि नहीं खुल गया? मतलब मुंह से खुल गया। पहले वाला तो ऐसे मतलब उसमें लगता ही नहीं था कुछ सिक्योरिटी, ठीक है। तो भाई ये डेवलप है, ठीक है, हाईली डेवलप है। और जो 1100 थे, क्या उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं? हेलो, कैसे हो? नहीं कर सकते हैं ना, उससे नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इससे कर सकते हैं। कैसे हो? हम सारी चीजें ऐसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, बढ़िया से, आराम से। तो ये क्या है, जो मोबाइल था ये हाईली डेवलप है। दिखा कि नहीं दिखा हुआ आपको मोबाइल ये? ठीक है, हाँ, मुझे नहीं पता यार वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, और जो 1100 वाला मोबाइल था, ठीक है, ये आपका हाईली डेवलप नहीं है। तो आप ऐसे ही कुछ समझिए, है ना, पुराने वाले मोबाइल, ठीक है। अब नए वाले, अंतर है कि नहीं है? पुराने वाले में कीपैड थे, टच टच होते थे। अब क्या है, ऐसे हाथ से भी काम करते हैं, ठीक है। अब आगे हम अगर बात करें ना, ये आपका जो है एक जीवाणु का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल का। और ये भी आपका क्या है, एक सेल का मान लीजिए, है ना, मतलब लिविंग सेल का है, ठीक है। लिविंग सेल में आप ऐसे मानिए ये आपके है ना ह्यूमन का है। किसका है? ह्यूमन का है। मतलब ह्यूमन में कह सकते हैं आप किसी एनिमल का है, ठीक। अब अगर हम बात करें इसमें अंतर में आ जाए, तो देखिए इनके पास होता क्या है, थोड़ा हम इसको ऊपर करते हैं, फिर हम बात समझते हैं। आप ध्यान से देखना, देखिए होता क्या है, जो सेल को चारों तरफ है ना कवर करके रखते हैं, ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, अगर होता भी है तो डैमेज होता है। पहली बात तो होता ही नहीं। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कवर करने, मतलब ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को कवर करने वाले लोग है ही नहीं, ऐसे कोई बॉडी इसमें होती ही नहीं, ठीक है। इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है, क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें, तो इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, अच्छा सर, इसको क्या कवर करने वाले लोग हैं, है, तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को है ना ऊपर से जो कवर कर रखे हैं ये बॉडी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं, क्योंकि भाई इनको भी तो खाना खाना है, गैसों को एक्सचेंज करना है, लेना देना है। तो ये सारे काम है ना इसी न्यूक्लियर पोर्स से होते हैं। अंदर अगर आप जूम करके देखेंगे तो डीएनए दिखेगा, क्या दिखेगा, डीएनए। और ये जो डीएनए होता है 10% होता है न्यूक्लियस के अंदर। कितना होता है? 10% होता है। समझ में आया? अच्छा, आगे देखिए, अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एलिग है, नीले ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको हम ऊपर कर लेते हैं समझने के लिए। देखो ये आपका बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखाई देता है, दिख गया, देखा होगा आपने, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है इसका फोटो कुछ ऐसा होता है। ब्लू ग्रीन एलिग ये है, ठीक है, कुछ ऐसे ये दिखाई देते हैं, ठीक है। नीले हरे शैवाल ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया ये हरित लवक, ठीक है, ये भी आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, अरे बोलो ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी में, ठीक। अच्छा, प्लांट सेल की हम बात करें, पादप कोश का, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनके पास जो भी मतलब स्ट्रक्चर होता है सेल का, ये बिल्कुल हमें दिखाई देने वाले नहीं है। ऐसे भी अगर हम देखना चाहें नहीं देखेंगे, ठीक है। फंगी, कवक हो गया, एलिग हो गया, ठीक है, एलिगी हो गया, शैवाल जिसे कहते हैं, एनिमल को हम क्या कहते हैं, जंतु कोशिका, ठीक है, जंतु कहते हैं। तो प्लांट सेल को हम क्या कहेंगे, पादप कोशिका। फंगी को क्या कहेंगे, कवक कहेंगे, है ना। एल्गी को क्या कहेंगे, शैवाल कहेंगे, है ना। एनिमल को क्या कहेंगे, जंतु। तो बात समझो, ये आपका है ना फंगी है, ये देख रहे हो ना ऊपर खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके हैं क्या है, फंगी है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें और कुछ डिफरेंस की बात करते हैं। देखिए जो सेल होता है ना, सेल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये
JSLU। ठीक है, देखो जो सेल है ना, सेल के पास अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है? डीएनए। क्या कहलाता है? डीएनए। ठीक है, अब अगर हम बात करें है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें देखा जाए किसका बना होता है? जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। बना किसका होता है? ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्या लिखा है? न्यूक्लियोइड जीनोफॉक्स या जीनोफॉक, ठीक है, जीनोफोर्ज कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड जीनोफॉक्स या जीनोफोर्स कहते हैं, फोर्ज। ठीक है, तो इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये देखो ऐसे पड़े हुए हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बनाया गया है। इनका कोई स्ट्रक्चर सही से नहीं है रेगुलर। ठीक है, और इनको कोई भी कवर करने वाला कोई पार्ट नहीं है। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेकिन अगर आप इनके पास देखें तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिक्स होते हैं। ये कुछ ऐसे करके बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और इनके पास प्रोटेक्टिव क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। भाई ये ऐसे ही उल्टे सीधे पड़े रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए जो इनके पास है ना, पहली बात तो ये जो है ना, ये इनका है अलग से। क्या है? अलग से क्या है भाई इसका नाम? न्यूक्लियोइड है। क्या नाम है? न्यूक्लियोइड है, जीनोफॉक्स। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें डीएनए की, डीएनए का आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? हिस्टोन होता है। क्या होता है? हिस्टोन। जबकि इसमें भाई साहब अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये प्रोटीन प्रेजेंट होगा और ये मतलब हिस्टोन आपका क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसको किससे शो करते हैं? एच से करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसी पर। ठीक है, इसके और डिफरेंसेस पर। जैसे देखिए सेल वॉल की अगर हम बात करें, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे फटाफट। देखिए सेल वॉल में थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, ठीक है, तो पहला नंबर अगर हम बात करें, इसका जो सेल वॉल होता है किसका? किसका भाई? एक आपका यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, तो आपका जो प्रोकैरियोटिक है, प्रो वाला, ठीक है, ये है आपका। इसमें क्या होता है? इसका जो सेल वॉल होता है पेप्टाइड ग्लाइकोन का बना होता है। मतलब जो सेल वॉल होता है पेप्टाइड ग्लाइकोन, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड। पहले ध्यान रखना है कितने नाम है यहाँ पे। जो सेल वॉल होता है ना, कितने लोगों से इनका बना होता है? 3। ठीक है, क्या लिखा है? पेप्टाइडो ग्लाइकोन, ठीक है, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये आपको 3 ध्यान रखने हैं। अगर पूछ लिया जाए प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, वो उसका जो सेल वॉल है ना, वो किसका बना होता है? तो आपको बताना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा गया है। 3 लोग ये ध्यान रखेंगे, पेप्टाइडो ग्लाइकोन, ठीक है, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड। ठीक है, म्यूरामिक एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड और पेप्टाइडो ग्लाइकोन। अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी इनको खत्म कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? आएगा पहले नंबर, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? या निम्न में से किसी एक से बनी होती है। ठीक है, तो बस आप यही ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखा है? पेप्टाइडो ग्लाइकोन, ठीक है, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड। भाई ये नहीं समझ में आया तो पहले क्वेश्चन समझो। ये बैक्टीरिया किसका है एग्जांपल? ये बताओ। प्रोकैरियोटिक का है ना? हाँ, प्रोकैरियोटिक का है। इसका मतलब इसका जो सेल वॉल होगा किसका बना होगा? बोलो। ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकोन, ठीक है, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड का बना होगा। अच्छा सर, अगर हम इसमें आए, देखो एक मिनट, ये आपके क्या है? ये सहवाल का है। यहाँ पे आ जाएंगे भी। प्लांट सेल की बात करें तो इनका जो सेल वॉल होता है ना, पहली बात तो इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? देखो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फंगी आते हैं। ठीक है, इन फंगी का जो बना होता है सेल वॉल, जैसे प्लांट का किसका बना होता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, सबका अलग अलग नाम है।
प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का होता है। फंगी की अगर हम बात करें तो ये आपका एक, देखो एक आपका यहाँ पे है ना सेल वॉल, इसका नाम है काइटिन। क्या नाम है? काइटिन। ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। और जो सहवाल होता है ना, इसकी जो सेल वॉल होती है, इसको ध्यान रखना है आपको, सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसके बाद ग्लेक्टोन और क्या लिखा है? मिनरल्स का ये बना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये जैसे आपके पास है सहवाल, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बना किसका होता है? ग्लूकोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ग्लेक्टोन होता है और मिनरल्स होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। ठीक है, 3 नहीं 4 हैं। आपके पास है सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लेक्टोन और मिनरल्स। ठीक है, अगर एनिमल की बात करें तो इनके पास है ना सेल वॉल होता ही नहीं, absent होता है। क्या होता है? absent। जब absent होता है तो फिर क्यों बताऊं आपको किसका बना होता है? आप किसी से जाके पूछना, बताइए जो जंतु कोशिका होती है, ठीक है, या एनिमल, ठीक है, एनिमल आपके जो सेल्स होते हैं उनका जो वाल होता है किसका बना होता है? अगर उन्होंने आंसर दे दिया तो समझ जाना उनको पता नहीं है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होता ही नहीं। जब होता नहीं तो फिर क्यों बताएंगे? ठीक है, तो आएगा एग्जाम में 4 ऑप्शन लिखा होगा इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं होता है। नाम लिखे होंगे, फंगी लिखा होगा, कवक लिखा होगा, ठीक है, बैक्टीरिया लिखा होगा और जंतु लिखा होगा। ठीक, कहां पे मारेंगे? जंतु कोशिका पर। ठीक, आशा करता हूं आप सभी लोगों को है ना यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं ना, जो सेल होता है ना उसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या होता है। अब हम 1 बाय 1 करके है ना एक बार ओवरव्यू पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके अंदर डीप में पढ़ेंगे, है ना। एक बार पहले आप ओवरव्यू समझ लो। ऐसा होता है जब हम डीप में घुसते हैं ना तो आपके माइंड में क्लिक ही नहीं करता हो क्या रहा है। ठीक है, तो एक बार हम ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, फिर हम सारे पॉइंट को अलग तरह से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेल के पार्ट, पहला आपका आता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या आती है? कोशिका झिल्ली। इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम अगर बात करें पादप में या जंतु में, पादप में या जंतु में, ठीक है, तो जो सेल होते हैं ना, सेल के सभी ऑर्गेनल्स है ना, मतलब जो सेल होती है ना सारे पार्ट, जैसे ये हो गया आपका केंद्र हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म है, फिर ये आपका है ना गोल्जी बॉडी है, ठीक है, ये आपके क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये सब चीज़ है ना कहीं रखे गए होंगे, कहीं ना कहीं रखे गए होंगे, तो उसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जैसे है ना मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे सामान ले लेते हैं ना, तो एक पॉलीथीन में सबको भर लेते हैं, ठीक है, तो सबको भरना, ठीक है, तो एक टाइप की पॉलीथीन क्या बनी? झिल्ली तो बनी। क्या बनी? झिल्ली, मेम्ब्रेन बनी। ठीक है, उस मेम्ब्रेन के अंदर आपका आलू आ गया, टमाटर आ गया, प्याज आ गया, चावल आ गया, सब आ गए इसी में। अरे सर वाह, तो ऐसे ही आने वाले हैं आपके सेल भी आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, लाइसोसोम आएगा, है ना, हर एक एक ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, सेल के है ना सभी ऑर्गेनल्स है ना कोशिका की झिल्ली में आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। तो ये तमाम सारे जो भी नाम है ना ये इस पॉलीथीन के अंदर, पॉलीथीन का मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर रखे गए हैं। ठीक है, अब अगला हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर, कोशिका भित्ति क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है, तो देखिए जो सेल वॉल होता है ना केवल ठीक है कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है ना कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। इनका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना और आकार देना। ठीक है, पहले बात समझो, जो आपकी कोशिका भित्ति होती है आ जाए एग्जाम में, क्या जंतुओं में है ना कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाया जाता है? नहीं पाया जाता, मना कर देना। ठीक है, इनका जो काम होता है सुरक्षा प्रोवाइड करना और आकार देना। ठीक है, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आपका हो गया क्या? एक सेल हो गया, सेल के अंदर ये ढकी हुई है मेम्ब्रेन से। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? अल्टमैन ने दिया था। किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था।
है ना। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है ना, एक टाइप की पावर हाउस होती है जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करती है। कैसे करती है, जब आप खाना खाते हैं ना तो आपके सेल तक, ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, वहां तक आपका आता है ग्लूकोज। क्या आता है, ग्लूकोज। आप सांस लेते हैं उससे जाता है ऑक्सीजन। क्या जाता है, ऑक्सीजन। बॉडी के हर एक सेल तक आपका ऑक्सीजन पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद आपका जो ग्लूकोज होता है ना, क्या होता है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज, ध्यान से सुनना, वो जो ग्लूकोज होता है ना वो टूट करके है ना एटीपी में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एटीपी पे, ठीक है। और इस एटीपी को है ना रखने के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जैसे आपने खूब पैसा कमाया, उस पैसे को रखने के लिए बैंक होना चाहिए ना। तो देखा जाए जो पैसा है आपके लिए क्या है, एक टाइप की करेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो एक बैंक है, किसका, किसका बैंक है, एनर्जी का, ठीक है। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। देखिए ऐसा होता है जब हम श्वसन लेते हैं ना, ऑक्सीजन जाता है बॉडी के साइटोप्लाज्म में, पहले से क्या होता है, ग्लूकोज। वो ग्लूकोज फटता है, फटने के बाद है ना वहाँ पे साइकिल चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, केब्रस, केब्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। केब्रस, केब्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हमें मिलती है कितनी, 38। ये कहाँ पे स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करके रख लेना, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट हमारा गोल्जी बॉडी, ठीक है। देखिए गोल्जी बॉडी का काम क्या है, जैसे आपने है ना मान लो हमारा जीभ ज़्यादा काम कर रहा है और यहाँ वाले पार्ट काम नहीं कर रहे हैं सही से, ठीक है, मतलब इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जीभ है ना, हमें ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो यहाँ के सारे सेल को है ना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, यहाँ से हमें एनर्जी को भेजना होगा। तो ऐसे लोग जो काम करते हैं ना, एनर्जी को एक से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू कराते हैं, गोल्जी बॉडी के थ्रू, है ना। एक हमारे साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, इन्होंने अपने नाम पर ही रख लिया, ठीक है। इसको जो डिस्कवर किए थे कैमिलो गोल्जी थे। इनका काम केवल क्या होता है, परिवहन होता है। क्या होता है, परिवहन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, और अब आया रसधानी। क्या आया, रसधानी, वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल का काम क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर है ना वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। लेकिन प्लांट में है ना बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होते हैं ना, आधा जगह तो यही घेर के रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं, पानी, ठीक है। तो ये जो रसधानी है, ठीक है, ये क्या इकट्ठा करता है, पानी। देखिए जो हमारे बॉडी में है ना वाटर का अमाउंट होता है 65% होता है। सोचो पूरा बॉडी तो इतना भारी है और आप कह रहे हैं 65%। देखिए 1-2 लीटर तो होता ही होता है, ठीक है, बाहर से जो पीते होते हैं। लेकिन हमारा पूरा बॉडी किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ, किसका बना है, सेल का। और इस सेल के अंदर मैक्सिमम आपका वाटर होता है, किसके अंदर होता है, वैक्यूल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, वैक्यूल के अंदर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अभी आपने क्या क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, और क्या देखा, गोल्जी बॉडी देखा, और क्या देखा, वैक्यूल देखा, ठीक है। गोल्जी बॉडी देखा, वैक्यूल देखा। अब हम अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखने वाले हैं सेंट्रोसोम को। किसको देखने वाले हैं, सेंट्रोसोम को। देखिए सेंट्रोसोम का काम जो होता है ना, सेल डिवीजन होता है, फोटोकॉपी करना, ठीक है। तो ये जो इनका काम होता है सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन करना, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है, मतलब पुनर्निर्माण करना। जैसे कहीं कट जाए है ना, तो बॉडी को जल्दी से जो पार्ट है ना जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब उनका रीजनरेशन, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। और ब्रेन के अंदर है ना न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन, ठीक है, वहाँ पे है ना आपका सेल डिवीजन नहीं पॉसिबल है। एक बार अगर चोट लग गया तो वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, रीजनरेशन नहीं होगा। इसका मतलब हम खत्म है, और क्या, बिल्कुल खत्म है, ठीक है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम होता है इसका काम क्या होता है, सेंट्रोसोम का क्या होता है, सेल डिवीजन करना, ठीक है, और रीजनरेट करना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है रीजनरेट, लीवर में। अगर लीवर में गोली भी लग जाए ना, साइड से निकल जाए, तो वो जल्दी से रिकवर कर लेगी, ठीक है। हाँ, अगला अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, और वैक्यूल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। अब अगला हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। देखो अभी आपने देखा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, गोल्जी बॉडी देख लिया, वैक्यूल देख लिया, ठीक है, और क्या देख लिया, सेंट्रोसोम देख लिया। अब हम एंडो ER पे बात करने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक
कूलम पर। ठीक है, देखिए इसका काम क्या होता है। पहला नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः प्रदीप जालिका कहते हैं। इसका जो काम होता है ना, एक टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और इनका ये है ना, कुल मिला के है ना, न्यूक्लियस को बैलेंस करके रखते हैं ना, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इनके दो पार्ट होते हैं। जैसे ये आपका मान लीजिए रफ है, थोड़ा डायग्राम तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ही आपको दिखाई देगा। एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम की बात करें तो एक पार्ट इसका है ना स्मूथ होता है, एक पार्ट इसका कैसा होता है, रफ होता है। तो एक बनाता है फैट, क्या बनाता है, फैट, और एक बनाता है आपका प्रोटीन, क्या बनाता है, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। अब भाई ऐसा है, जो रफ वाला पार्ट है उस पार्ट को कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम एक प्रोटीन की क्या होती है, फैक्ट्री होती है। क्या होती है, फैक्ट्री, जो धड़ाधड़ है ना, खटाखट क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो फिर से समझ लो, इनका काम जो होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर देना। ठीक, अगला पॉइंट, ये वसा का निर्माण करते हैं। कौन सा वाला, स्मूथ वाला। ठीक है, फैट्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, यहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन। क्यों बनता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अरे बोलो ना, राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना है, इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब आया अगला पॉइंट, राइबोसोम। क्या आया, राइबोसोम। आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया, फिर उसके बाद गोल्जी बॉडी हो गया, फिर उसके बाद आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब उसके बाद आप देख रहे हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या काम, क्या होता है, प्रोटीन को बनाना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहीं पर प्रोटीन का क्या होगा, निर्माण होगा। आएगा एग्जाम में कि वो जगह बताइए जहां पे प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, तो आप कहेंगे अच्छा सर, बिल्कुल बताएंगे। देखिए जो मतलब देखा जाए, जो प्रोटीन बनता है ना, कहाँ पे ज़्यादा बनता है, कहाँ पे कम बनता है, तो उसका एक कोफिशिएंट होता है, उससे हम चेक करते हैं। उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। एक 70s होता है, 80s होता है। ये आपका जो होता है स्मॉल के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, बिग। ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और ये किस में पाया जाता है, एंड यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, अभी इसको समझाया हूँ आपको। ठीक है, हाँ, अगला देखिए, केंद्रक। अरे वाह, देखो ये आपका सेंटर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कुछ कुछ बना लेते हैं, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम। ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं हूँ। और उसके बाद राइबोसोम। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोसोम होता है ना, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल। तुम्हें ये काम करना है तो तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ज़्यादा हो रहा है तो कम करो, कम हो रहा है तो ज़्यादा बनाओ। ये पूरा एक टाइप से क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हम कह सकते हैं सेल का क्या होता है, ब्रेन होता है। सेल का क्या होता है, ब्रेन। और एक टाइप से कंट्रोलर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। और इस सेंटर के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर जो डीएनए या आरएनए होता है, उसके पास देखो क्या क्या होता है। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर है ना 80% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है, और डीएनए जो होता है 10% होता है। अदर आपके कितने होते हैं, 10%। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर हम बात करें लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम नाम तो समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिसिक, ठीक है, एंजाइम कहते हैं। ये करता का क्या है, जैसे कोई काम सही से नहीं करता या किसी को डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए ये है ना बहुत बढ़िया काम करता है। कोशिका का क्या करता है, कोशिका का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना उसके अंदर कोई काम नहीं कर रहा है सही से, ठीक है, उसको उड़ाना है, उड़ा दो, तो न्यूक्लियस उससे कहेगा ए सेंट्रोसोम, ठीक है, उसको उड़ा दे, ये उड़ा देगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैक कहते हैं। अगर ये कुछ ज़्यादा हुआ ना, तो अगर अपने आप को फाड़ दिया, समझ जाओ वहाँ का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या होगा, डिस्ट्रॉय। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आरबीसी में आपके है ना लाइसोसोम नहीं होते हैं। क्या आरबीसी में लाइसोसोम होते हैं, नहीं होते हैं। चलो अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं जो आपके है ना एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एसएससी में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं लगातार, धड़ाधड़। आइए फटाफट है ना बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, है ना, फ्लेमिंग,
जे भाई साहब फ्लेमिंगो, लिवेन वान हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके साइंटिस्ट हैं वो कौन से वाले हैं, बोलो बोलो। और रॉबर्ट हुक, ठीक है, जो आपका आंसर सही है वो रॉबर्ट हुक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखो ये आपका एसएससी सीरियल में आया था, बहुत ही आसान सा होता है, ये मैंने बता रखा है पहले वाले लेक्चर में। आगे नेक्स्ट, कौन सी है ना रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। एक नाम है सेंट्रोल, ठीक है, ये आपका आंसर सही है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सेंट्रोमियर नहीं, राइबोसोम भी नहीं, ठीक है, सेंट्रोल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में है ना कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। राइबोसोम नहीं होगा तो भाई राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, फैक्ट्री होती है प्रोटीन के। जब भाई राइबोसोम ही नहीं होगा तो काय का प्रोटीन। तो जो आंसर है हमारा क्या है, प्रोटीन संश्लेषण है। अगला, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है भोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है यही सही है, क्योंकि ऑक्सीजन आता है ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का हो गया ऑक्सीकरण। तो बेसिकली है ना माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, भोजन का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है, तोड़ती है, फिर उसको एटीपी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताएं मुझे। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन सी है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, केंद्रक है, गोल्जी काय है। अभी अभी बताया हूँ, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। जो यहाँ पे है आपका क्या है, सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल, यही तो आकार आकार प्रदान करती है। देखो आपका ये एसएससी CHSCL में आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, देखो कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं की घना जाल कहलाता है, ठीक है। गोल्जी काय नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंडोप्लाज्मिक क्या होगा, रेटिकुलम होगा। अरे इसी का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे जलेबी जैसा होता है, चारों तरफ से ये न्यूक्लियस को घेर के रखता है, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल, भाई प्रोटीन का बनता है, अभी बताया हूँ ना, ये भी देखो एग्जाम में आया है SSC MTS में। तो कितना इंपॉर्टेंट है राइबोसोम, बार बार इसी पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, 2 बार रिवीजन करो, उसके बाद क्वेश्चन पे आओ, है ना, फटाफट सारे करो। अगला पॉइंट, कौन सा कोशिकांग है ना केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, कौन कौन सा है। तो भाई कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, लवक भी पाया जाता है और रिक्तकाएं भी पाई जाती है। इसका मतलब जो आंसर है उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, जितने भी हैं आपके। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, भाई कहाँ पर होता है कोशिकीय श्वसन, बताओ आप। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यही तो ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ क्रिया करके C6H12 O6 के साथ क्रिया करके CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाती है। भाई यहीं पर होगा, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, ठीक है। और ये एनर्जी को ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। आवर्णीय लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, भाई पहला ही ऑप्शन सही है, रूट सेल में, ठीक है, जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितने भी आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। कहीं अगर आपको रूट दिख जाए वहीं पे खटाक से आप मार दें, क्या टिक दिख गया मुझे पहले ऑप्शन पे, वहीं पे मारूंगा, ठीक है। तो हमारे ये 10 क्वेश्चन रहे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा, और हम आपके लिए है ना ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। देखो थ्योरी करने के बाद अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही करने होते हैं, ठीक है। तो अपने साथ धोखा ना करें, आप रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, और बार बार ऐसे क्वेश्चन की क्या करें, प्रैक्टिस। देखिए जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, सब कहीं ना कहीं आए हुए थे, कोई NDA में आया, कोई SSC में, कोई SSC CGL में, है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट। अब अगले वाले नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं एक और नए टॉपिक पर, मतलब हम बात करेंगे अभी सेल पर, सेल खत्म नहीं हुआ है। आज मैंने थोड़ा सा सेल के पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा डेमो दिया है, अब उसके अंदर हम डीप में जाएंगे, है ना। तो अगले वाले लेक्चर में आपको और मजा आने वाला है, बहुत अच्छी चीजें आप सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।